टिप्स और ट्रिक्स बताइए, जिसमें सवाल नंबर 1 कि घर बनाने से लेकर मैं अपनी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कैसे कम करूं। सवाल नंबर 2, मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास एक छोटे साइज का प्लॉट है। सवाल नंबर 3, ये जो मेरे छोटे साइज का प्लॉट है इसका मैं बहुत ही बेहतर तरीके से स्पेस को कैसे यूज करूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल नंबर 4 कि ये जो छोटे साइज का प्लॉट है क्या मुझे इसके अंदर वास्तु देखना चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कहते हैं जी मेरे पास एक इस तरह का छोटे साइज का प्लॉट है और मैं उसकी एक एक इंच यूज करके एक बहुत ही अच्छा नक्शा चाहता हूं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एक एक चीज डिटेल में समझिएगा वरना नुकसान आप ही का होगा। सबसे पहले प्लॉट डिटेल समझेंगे तो देखो 22 फीट बाई ये 30 फीट का प्लॉट का साइज है दोस्तों, बहुत ही छोटा है। प्लॉट का स्क्वायर फीट देखें तो 660 स्क्वायर फीट और 73 यानी कि 73 गज का है। फेसिंग की बात करें तो पूरब मुखी यानी कि ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, यानी कि सिर्फ इधर साइड में ही आपका रोड है। यहाँ से एंट्री करेंगे और ये लीजिए इधर भी घर बना हुआ है, इधर भी घर बना हुआ है और इधर भी घर बना हुआ है, मतलब तीनों साइड विंडो नहीं दे सकते। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जी रिक्वायरमेंट की, बनाना क्या क्या है। क्लाइंट की सबसे पहली चीज देखो, मैंने उनसे पूछा क्या नक्शा वास्तु के हिसाब से चाहिए, तो उन्होंने वास्तु को लेकर बोला कि नक्शा वास्तु के अनुसार हो भी और नहीं भी। तो दोस्तों इस बात का भी मैं जवाब आपको आगे दूंगा कि जब छोटे प्लॉट का इस तरह का हम नक्शा बनाते हैं तो वास्तु का ध्यान रखना चाहिए या नहीं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बनाना क्या क्या है देखो, 2 बेडरूम बनाने, बेडरूम के साथ अलमीरा, एक ओपन किचन, कॉमन टॉयलेट, लॉबी, हॉल, स्टेयरकेस घर के अंदर से, और एक कम से कम बाइक पार्किंग की तो स्पेस चाहिए दोस्तों, इतना तो हमें देना ही पड़ेगा। चलेंगे देखते हैं मैंने आज का नक्शा किस तरह से डिजाइन किया हुआ। तो लीजिए दोस्तों 22 फीट बाई 30 फीट के प्लॉट में 2 BHK हाउस प्लान किस तरह से डिजाइन किया गया है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, राइट साइड में आपको ये 6 फीट का गेट दिया गया है। जैसे ही आप लोग गेट से एंटर करते हैं, एंटर करते ही देखो ये इतनी बड़ी यहाँ पर लॉबी लिविंग बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छी LCD का पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे काफी अच्छा सोफा सीटिंग किया गया है, और कम से कम एक बाइक पार्किंग तो चाहिए। गरीब आदमी के पास दोस्तों कम से कम बाइक ही होती है, उसको इतना तो देना ही चाहिए, ठीक है। अब लॉबी में रोशनी की बात आई तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर विंडो भी दी हुई है। उसके बाद देखो स्टेयरकेस यहाँ से चढ़ाई गई है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। वास्तु की अगर मैं बात करता चलूँ, यहाँ पर देखो नॉर्थ ईस्ट में आपका गेट दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। आगे सनलाइट आएगी, ईस्ट साइड में विंडो दी गई है, ये भी ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है ये गेट और विंडो ऐसे डिज़ाइन करने हैं ताकि घर के अंदर प्रॉपर सनलाइट आए। एक विंडो देना चाहते हो तो आफ्टर द लैंडिंग यहाँ पर भी हम लोग दे सकते हैं, तो घर के अंदर प्योर सनलाइट आएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस घर की तीनों साइडें ब्लॉक हैं, सिर्फ आपके पास यही ऑप्शन है, आप आगे एरिया में यहीं पर ही विंडोज दे सकते हैं। क्लियर है। चलेंगे 3 फीट चौड़ी मैंने स्टेयरकेस बनाई हुई है। यहां पर मैंने डायमेंशन क्यों दिखाई हुई है, देखो ये लैंडिंग मैंने 4 फीट की बनाई हुई है, लेकिन ये स्टेयरकेस की जो विड्थ है वो मैंने 3 फीट की दी हुई है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, वो आगे समझाऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। वास्तु की बात करें तो ये साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपकी देख सकते हैं यहाँ पर स्टेयरकेस बनाई गई है। अब वास्तु के हिसाब से ठीक है, ऊपर से क्लॉकवाइज भी है। अब आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि साउथ ईस्ट ये वाला जो कॉर्नर होता है ये किचन का होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मुझे भी पता है, लेकिन इस स्टेयरकेस को थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है। एक तो फ्रंट एलिवेशन की स्टार्टिंग में यहाँ पर जब सेक्शन विंडो लग जाएगी तो फ्रंट एलिवेशन काफी अच्छा बन करके आएगा, और कम से कम लॉबी अच्छी स्पेशियस बनी जानी चाहिए, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं 10 फीट बाई 6 फीट की किचन दी गई है, और यहाँ पर ये एक छोटी सी विंडो दे दी गई है किचन में रोशनी के लिए अंडर द स्टेयरकेस, ठीक है। सीढ़ियों के नीचे नहीं है, सीढ़ियों के साइड में है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं वास्तु की बात करें तो ये ईस्ट साइड में आपकी दोस्तों यहाँ पर गैस लगाई गई है। सिंक वास्तु के हिसाब से नॉर्थ में लगाया जाता है, लेकिन लगाया गया है साउथ में, तो ये गलत है। आगे बात करेंगे, सबसे बड़ा वास्तु दोष आज के इस घर के अंदर है ये टॉयलेट। टॉयलेट की डायरेक्शन ठीक है साउथ में बनाया गया, लेकिन बड़ा वास्तु दोष इसलिए है क्योंकि टॉयलेट और किचन की जो ये दीवार है ये एक ही है जो कभी नहीं बनाई जानी चाहिए। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, अभी इस बात का भी जवाब मैं आपको जरूर से दूंगा। आगे चलेंगे दोस्तों, पीछे के ये दोनों बेडरूम वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक है, और छोटे साइज का प्लॉट होने की वजह से 10 फीट बाय 10 फीट के बनाए गए हैं। एक वास्तु दोष और बताने वाला हूं, वो है कि ये वाला बेड की पोजीशन वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, हमेशा साउथ में सिर आना चाहिए। ये वाली बिल्कुल रॉन्ग है, कभी भी इस दिशा में आप ना लगाएं। ये मैंने इसलिए लगाया है आप लोगों को समझाने के लिए।
क्लियर है। चलेंगे दोस्तों अपने सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस नक्शे के। तो सबसे पहला सवाल कि हम लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों 2 से 3 डिटेल्ड वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर बना करके अपलोड कर चुका हूं, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ में चीटिंग करता है या फिर आपके साथ में कोई भी फ्रॉड करके आपसे पैसा ले जाता है। वीडियोस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, ऊपर आई बटन पे भी दे दिए गए हैं और फोटोज भी आपके यानी कि थंबनेल आपके सामने है। इन वीडियोस को जा करके जरूर से देखें। घर बनाने से पहले अपने ठेकेदार के साथ में एग्रीमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एग्रीमेंट की पीडीएफ या वर्ड फाइल हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। यकीन नहीं आता तो वीडियो देख लेना एग्रीमेंट डाउनलोड करने से पहले। क्लियर है। दूसरी चीज, आपके पास छोटे साइज का प्लॉट है, ठीक है। तीसरा हमने पूछा था कि आपको अपने स्पेस का एक एक इंच अच्छे तरीके से यूज करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखो यहां पर जो मैंने स्टेयरकेस डिजाइन की थी वो देख सकते हैं आप लोग, ये 3 फीट की थी, लेकिन यहां पर मैंने लैंडिंग को 4 फीट का किया था। हम इसको 3 फीट का भी कर सकते थे, लेकिन उसके पीछे कारण है। मैं बोलूंगा आपको इसको 4 की जगह 5 भी कर लो। कारण, क्योंकि देखो ये जो सीढ़ी के नीचे का स्पेस है, मोस्ट प्रोबेबली जब स्पेस की कमी होती है ना, तो सीढ़ी के नीचे का हिस्सा यूज किया जाता है। जब आप यहां पर या तो इस टॉयलेट को हटा के यहां भी ले सकते हो, या फिर सीढ़ी के नीचे आप कोई स्टोर रूम बना सकते हो। और हाँ, वास्तु के हिसाब से बात करूं, इन्वर्टर्स वगैरह के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है सीढ़ियों के लैंडिंग के नीचे की, ठीक है। और अपनी बाइक वगैरह भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अंडर द स्टेयरकेस यहां पर पार्क कर सकते हो। क्लियर है। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आज के नक्शे के अंदर या फिर हमारा जो प्लॉट का साइज छोटा होता है उसमें वास्तु देखना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों मेरी पहली रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आपका प्लॉट का साइज छोटा है तो वास्तु मत देखो। लेकिन इससे थोड़ा सा और बेहतर की बात करें तो वास्तु देखो तो 50-50 देखो कि थोड़ा बहुत गलत भी हो, थोड़ा बहुत सही भी हो। अब जैसे कि हम बात करें आज के इस नक्शे के अंदर सारी चीजें वास्तु के हिसाब से ठीक हैं, सिर्फ गलत है तो आज का ये टॉयलेट। अगर इसको हम चलाने की बात करें तो ये चल भी जाएगा। कैसे? जस्ट आपको ये सीट यहां से हटानी है तो ये बाथरूम बन जाएगा, बट हमें यहां पर टॉयलेट की शीट भी चाहिए। तो एक वास्तु हमने नेग्लेक्ट करते हुए क्या काम किया हुआ, देखो जब भी ये टॉयलेट और किचन की जो दीवार है कॉमन आती है तो उस पर आपको करना क्या होता है, आप उसमें जो टॉयलेट की ये वाली शीट है उसको कभी भी किचन की दीवार से सटा के ना लगाएं, ठीक है। उसको हमेशा किचन की दीवार से दूर करके लगाएं, तो ये चीजें चल जाती है। क्लियर है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी किचन के बराबर में ना टॉयलेट का दरवाजा आ रहा है। अरे भाई साहब, टॉयलेट का सिर्फ दरवाजा आया है, तो दरवाजा आने से ये नेगेटिव नहीं बनेगा, टॉयलेट की शीट लगाने से ये नेगेटिव बनेगा। क्लियर है दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे जो भी मैं समझाना चाहता हूं। और अगर किसी भाई को इस नक्शे की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एग्रीमेंट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नक्शा बनवाना हो तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपके सामने भी है। किसी को एग्रीमेंट डायरेक्ट मुझसे परचेज करना हो, मेरा नंबर सामने है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलेंगे दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज में आगे भी लेकर के आऊंगा। चलेंगे, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।